विभिन्न देशों की संसद। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ संसद है। भारत के संसद को संसद कहा गया है। भारत के संसद को संसद कहा गया है। और रूस के संसद को ड्यूमा कहा गया है। रूस के संसद को ड्यूमा कहा गया है। स्पेन को संसद को कोर्टेस कहा गया है। स्पेन के संसद को कोर्टेस कहा गया है। ईरान के संसद को मजलिस कहा गया है। ईरान के संसद को मजलिस कहा गया है। बात करें मालदीव के सांसद को मजलिस कहा गया है। मालदीव के सांसद को मजलिस कहा गया है। जापान के सांसद को डायट कहा गया है। जापान के सांसद को डायट कहा गया है। यूएसए के सांसद को कांग्रेस कहा गया है। यूएसए के सांसद को कांग्रेस कहा गया है। नेपाल के सांसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा गया है। नेपाल के सांसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा गया है। बात करें बांग्लादेश। बांग्लादेश के सांसद को जातीय संसद। बांग्लादेश के सांसद को जातीय संसद कहा गया है। अफगानिस्तान के सांसद को शोरा कहा गया है। मलेशिया के सांसद को दीवान निगारा कहा गया है। आयरलैंड के सांसद को डेल आयरन कहा गया है। आयरलैंड के सांसद को डेल आयरन कहा गया है। मंगोलिया के सांसद को खुरल कहा गया है। मंगोलिया के सांसद को खुरल कहा गया है। बात करें स्वीडन। स्वीडन के सांसद को रिक्सडाग कहा गया है। स्वीडन के सांसद को रिक्सडाग कहा गया है। ब्रिटेन के सांसद को पार्लियामेंट कहा गया है। ब्रिटेन के सांसद को पार्लियामेंट कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद को पार्लियामेंट कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद को पार्लियामेंट कहा गया है। कनाडा। कनाडा के सांसद को पार्लियामेंट कहा गया है। कनाडा के सांसद को पार्लियामेंट कहा गया है। बात करें जर्मनी के सांसद को बुंडस्टैग कहा गया है। जर्मनी के सांसद को बुंडस्टैग कहा गया है। इजराइल के सांसद को नेसेट कहा गया है। इजराइल के सांसद को नेसेट कहा गया है। बात करें भूटान के सांसद को तो सोंगुड कहा गया है। भूटान के सांसद को तो सोंगुड कहा गया है। पोलैंड के सांसद को सोजिम कहा गया है। अगला देखते हैं पोलैंड। पोलैंड के सांसद को सोजिम कहा गया है। पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली कहा गया है। पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली कहा गया है। पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली कहा गया है। पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली कहा गया है। नेशनल असेंबली। फ्रांस के सांसद को नेशनल असेंबली कहा गया है। पाकिस्तान और फ्रांस दोनों का सेम है, तो पाकिस्तान के सांसद को नेशनल असेंबली कहा गया है। बात करें फ्रांस के सांसद को तो नेशनल असेंबली कहा गया है। बात करें डेनमार्क के सांसद को क्या कहा गया है तो फोल्केटिंग। डेनमार्क के सांसद को फोल्केटिंग कहा गया है। चीन। चीन के सांसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन के सांसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा गया है। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के सांसद को फेडरल असेंबली कहा गया है। स्विट्जरलैंड के सांसद को फेडरल असेंबली कहा गया है। तुर्की। तुर्की के सांसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा गया है। तुर्की के सांसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा गया है। ताइवान के सांसद को युआन कहा गया है। ताइवान के सांसद को युआन कहा गया है। अब बात करें प्रमुख महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा व शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस। तो कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्योदय दिवस।
सूर्योदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्योदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें गुलाब दिवस। गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसी को काला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी कि ये दूसरा है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। बात करें विश्व टीबी दिवस की, तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करें अगला हम लोग का, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस यानी कि 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस इम्पोर्टेंट है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। यूएनओ की स्थापना यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसमें 51 सदस्य देश थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभ में 51 सदस्य थे। 51वां सदस्य यानी कि 51 सदस्य पोलैंड बना। 51वां सदस्य पोलैंड बना। 51वां सदस्य पोलैंड बना।
संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले 51 सदस्य थे। 51वां सदस्य जो था वो पोलैंड बना। 51वां जो सदस्य था वो पोलैंड बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। 193वां जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभ में 51 सदस्य थे। 51वां सदस्य आपका पोलैंड था, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, जिसमें 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो मैनरहटन द्वीप में बना है। जो मैनरहटन द्वीप में बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्का नीले रंग का है और उस पर सफेद रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। 2 जैतून की शाखाएं जो ऊपर खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा जो है अंग्रेजी व फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 मुख्य भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश को भी मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं जो हैं अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन इसके अतिरिक्त चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश को भी मान्यता प्राप्त मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका बजट हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बजट है हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट जो है महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बजट जो है महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। इस बजट में सबसे अधिक अंशदान अमेरिका का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक जो अंशदान करता है वो अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके निम्नलिखित 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद जिसके 15 सदस्य हैं, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसके 54 सदस्य हैं, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके 15 सदस्य हैं, छठा है सचिवालय। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित में मुख्यालय हैं। नीदरलैंड में नोट। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। महासभा। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इनमें केवल 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु उसका वोट एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और नए सदस्यों के प्रवेश व बजट निर्णय के लिए 2/3 सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसे। महासभा। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश में केवल 5 सदस्य भेज सकता है। प्रत्येक देश जो है 5 सदस्य भेज सकता है, किंतु वोट एक ही डालता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति और सुरक्षा जैसे जुड़े मुद्दे व नए सदस्यों के प्रवेश व बजट निर्णय के लिए 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। महासभा का नियंत्रण सत्र सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है।
महासभा का नियमित सत्र जो है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। सत्र की शुरुआत में महासभा नया अध्यक्ष 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। सत्र की शुरुआत में महासभा नया अध्यक्ष 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष सत्र का आयोजन कर सकती है। नियमित जो सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष सत्र भी आयोजन कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। अगला देखते हैं, सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और कार्यपालिका भी है। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसके लिए इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का, एक बार रिपीट कर लेते हैं, सुरक्षा परिषद क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और कार्यपालिका भी है। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी व 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग 1971 में किया था। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग 1971 में किया था। अब आते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हैंग नीदरलैंड में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानून पुस्तिका में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हैंग नीदरलैंड में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में 5 अध्याय व 70 अनुच्छेद हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। इनमें एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। इसमें एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। न्यायालय का कोरम संख्या 9 है। न्यायालय का कोरम संख्या 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनगल रामाराव था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनगल रामाराव था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। अगला देखते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद। वर्तमान में इनमें 54 सदस्य हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है। आर्थिक और सामाजिक परिषद वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला देखते हैं, सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना है। इसका मुख्य महासचिव होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना है। इसका मुख्य महासचिव होता है, जिसे महासभा
द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश द्वारा 5 वर्षों की अवधि पर नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली नार्वे था। डेग हैमरशोल्ड ऐसा महासचिव था जो हवाई दुर्घटना में मारा गया। डेग हैमरशोल्ड ऐसा महासचिव था जो हवाई दुर्घटना में मारा गया। कुर्ट वाल्डीहीम ऑस्ट्रेलिया के ऐसे महासचिव थे जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। वर्तमान में यूएन का महासचिव एंटोनियो गुतरेस है। वर्तमान में यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुतरेस है। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठन, यानी कि एक तरफ दिया है संगठन, उसकी स्थापना वर्ष, उसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना था 11 अप्रैल 1919 को। मुख्यालय है इसका जनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ। इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड। बात करें विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जिसका स्थापना हुआ था 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जनेवा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन, जो 1925 में इसकी स्थापना की गई। विश्व पर्यटन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन, जो 1925 में स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ व कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम, इटली, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का व कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम, इटली, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय है जनेवा, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जनेवा, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका मुख्यालय जनेवा है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी स्थापना 1957 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसका मुख्यालय वियना है, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय लंदन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस, जिसकी स्थापना 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी, मुख्यालय इसका जनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जनेवा है, जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। अगला देखते हैं। सार्वभौम डाक संघ, यानी कि UPU, इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसके मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय है रोम, इटली, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय है रोम, इटली, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय है वियना, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय है वियना, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। अगला देखते हैं। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को 164वां सदस्य बना। अफगानिस्तान जो था 29 जुलाई 2016 को 164वां सदस्य बना। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य हैं और अफगानिस्तान जो था 29वां, यानी कि अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को 164वां सदस्य बना। अगला देखते हैं। गैट का नाम बदलकर ही बाद में विश्व व्यापार संगठन किया गया था। GATT की स्थापना 1955 में हुई थी। गैट का नाम बदलकर ही विश्व व्यापार संगठन किया गया था। गैट की स्थापना 1995 में की गई थी। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 8 मई 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जनेवा में की। इसका मुख्यालय जनेवा में है तथा इस संगठन को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसे। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 8 मई 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने जनेवा में की। इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। इस संगठन को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला देखते हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जो है लंदन है। ठीक, अगला देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के 53 देश सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल के 53 देश सदस्य हैं। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। राष्ट्रमंडल को एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल में 53 देश सदस्य हैं। भारत जो है 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और राष्ट्रमंडल की जो है स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। अगला देखते हैं। नाटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस संगठन में 29 सदस्य देश हैं। नाटो को फिर से देख लेते हैं। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
इस संगठन में कुल 29 सदस्य देश हैं। अगला देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संघ सार्क। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। रिपीट करते हैं इसको फिर से, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोगी संघ सार्क इसकी जो स्थापना हुआ था 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। और सार्क के कुल देशों की संख्या की बात की जाए तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसके सदस्य देश हैं। अगला देश है, अगला देखते हैं टॉपिक। अगला नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। ओपेक की स्थापना जो है 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका ओपेक का मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। वर्तमान में इसमें 15 सदस्य देश हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेक का जो मुख्यालय है इसका वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी स्थापना जो है 1960 में बगदाद में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वर्तमान में कुल 15 सदस्य देश शामिल हैं। अगला देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। वर्तमान में इसमें 125 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता भी करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। वर्तमान में इसमें 125 सदस्य देश शामिल है। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता है। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश इसका अध्यक्षता यानी कि मेजबानी भी करता है। अगला देखते हैं, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एशियाई बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला देखते हैं, अरब लीग। अरब लीग अरब लीग इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी। इसकी स्थापना 22 मार्च काहिरा मिस्र में हुई थी। इसका मुख्यालय काहिरा में है। अरब लीग इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी, जिसका मुख्यालय काहिरा में है। आसियान इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान आसियान 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। अगला देखते हैं, G8 इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। G8 की स्थापना दिवस जो है 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जर्मनी के बाद जापान, इटली और रूस इसके सदस्य देश हैं। बात करें अगला, ब्रिक्स। वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन ने एक नए आर्थिक संगठन की स्थापना की। इसका मुख्यालय शिखर सम्मेलन रूस के एकटेरिनबर्ग शहर में हुआ।
इसके दूसरे सम्मेलन में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसका सदस्य बनाया गया। इस संगठन का नाम अब ब्रिक्स हो गया। इस संगठन का नाम अब ब्रिक्स हो गया। 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी। इस बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। इस बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। अगला देखते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके 28 सदस्य देश हैं। 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा का चलन हुआ। 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा का चलन हुआ। इस मुद्रा को इस संगठन के 19 देशों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। इन देशों को यूरोजोन कहते हैं। इन देशों को यूरोजोन कहते हैं।